देवताओं आदि की करुण पुकार और आकाशवाणी। रावण और राक्षसों के अत्याचार निर्बाध गति से बढ़ने लगे। रावण के अत्याचारों से धरती डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियां थर थर कांपने लगी। रावण को क्रोध से तमतमाता आता देखकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में आश्रय लिया। रण के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का दूसरा योद्धा खोजता हुआ संसार भर में दौड़ने लगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डरकर सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य प्रति आकर उसके पैरों में सिर नवाते थे। यहाँ तक कि जप, योग, तप, वैराग्य तथा यज्ञ की बात सुनते ही रावण सबका विध्वंस कर डालता। उस काल में वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। पाप और अत्याचार के भार से दबी पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर जहां तहां छिपे देवताओं को अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा की शरण में गए। बेचारी गौ माता भी उनके साथ गई। ब्रह्मा जी सब कुछ समझ गए, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थे। तब वो बोले, हे धरती और देव मुनियों, मन में धैर्य धारण करो और श्री हरि के चरणों का ध्यान करो। दयालु प्रभु दासों की पीड़ा को जानते हैं, वो ही हम सब के कष्टों का निवारण करेंगे। श्री हरि कहाँ हैं? सब अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने लगे। महेश्वर बोले कि हे पार्वती, उस संकट काल में उस साधु समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तय प्रकट हो हिम मैं जाना, देश काल दिसी विधि सिहु माही, कहा हो सौ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अर्थात मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। प्रेम के वशीभूत हो वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। इस भू पर ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पर प्रभु ना हो? वो तो कण कण में निवास करते हैं। इस तरह सब जन श्री हरि की स्तुति करने लगे। देव, मुनि और पृथ्वी को भयभीत जानकर तथा उनकी स्नेह भरी करुण पुकार सुनकर एक गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, देव, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, घबराओ नहीं। मैं तुम सबके कल्याण के लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और सूर्य वंश में अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा। पूर्व में कश्यप और अदिति ने भारी तप किया था। मैंने उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दिया था। अब वो दोनों राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के घर श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार दूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। आप सब निर्भय हो जाओ। ये सब सुनकर देवता अपने अपने लोकों को लौट आए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। अयोध्या नगरी पर शनि का प्रकोप। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वो धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और परम ज्ञानी थे। उनके मन में भगवान के प्रति अपार भक्ति थी। वो बड़े प्रजापालक और धर्मपरायण थे। अयोध्यापुरी में वैभव, समृद्धि तथा चहुं ओर सुख शांति का वास था। प्रजा बड़ी सुखी थी। एक बार शनिदेव के आग्रह पर इंद्र ने अयोध्या में वर्षा नहीं की। ये क्रम निरंतर 14 वर्षों तक चलता रहा। इसके फलस्वरूप अयोध्या का सारा ऐश्वर्य, वैभव और समृद्धि शनैः शनैः कम होने लगी। चारों ओर अकाल का सा दृश्य उपस्थित हो गया। लोग अन्न और जल के अभाव में काल का ग्रास बनने लगे। प्रजा की संकटपूर्ण स्थिति देखकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे। उन्होंने इस विषय पर विद्वानों से परामर्श किया और कोई उपाय करने के लिए कहा। सभी ने एक मत होकर कहा, राजन, देवराज इंद्र मेघों को नियंत्रित करते हैं। वो उनकी आज्ञा से ही पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। अतः इस विषय में आप उनसे पूछें। अवश्य ही इसके पीछे कोई गूढ़ भेद छुपा हुआ है। महाराज दशरथ ने कुछ देर तक विचार किया और फिर रथ पर बैठकर इंद्र से मिलने चल पड़े। राजा दशरथ को आया देख इंद्र स्वयं उनके स्वागत के लिए आगे आए। अतिथि सत्कार के बाद इंद्र ने राजा दशरथ से वहां आने का कारण पूछा। दशरथ थोड़ा सा क्रोधित होकर बोले, देवराज, आपने पिछले 14 वर्षों तक
अयोध्या में वर्षा नहीं की। लोग अन्न जल के अभाव में प्राण त्याग रहे हैं। इसके बाद भी आप मेरे यहाँ आने का कारण पूछ रहे हैं? क्या मेघों ने अयोध्या का मार्ग भुला दिया? क्या अब मुझे अपने बाणों द्वारा उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा? इंद्र विनम्र स्वर में बोले, राजन, आपका क्रोध उचित है, परंतु इसके पीछे शनिदेव की इच्छा है। उन्हीं की आज्ञा के कारण मैं विवश हूं। आप उनके पास जाकर इस विषय में पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वो आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तदनंतर दशरथ शनिदेव से मिलने चल दिए। जैसे जैसे दशरथ आगे बढ़े, वैसे वैसे उनके कवच, अस्त्र, शस्त्र और रथ एक एक कर नीचे गिरते गए। अंत में वो स्वयं रथ विहीन होकर आकाश से गिर पड़े। तेजी से पृथ्वी पर गिरते दशरथ को उनका अंत निकट प्रतीत हो रहा था। अभी वो पृथ्वी से टकराने ही वाले थे कि तभी विशालकाय पंजों ने उन्हें दबोच लिया और सुरक्षित स्थान पर उतार दिया। दशरथ के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने जैसे ही अपने रक्षक को देखा, वो आश्चर्य से भर उठे। इतना विशालकाय पक्षी उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उन्होंने उसका परिचय पूछा। पक्षी विनम्र स्वर में बोला, राजन, मैं पक्षीराज गरुड़ का पुत्र जटायु हूँ। आपको आकाश से गिरता देखा तो सहायता हेतु दौड़ा आया, परंतु आप गिरे कैसे? आप कहाँ जा रहे थे? दशरथ ने सारी बात बताई। तत्पश्चात जटायु स्वयं उन्हें साथ लेकर शनिदेव के पास गया। दशरथ ने शनिदेव से अयोध्या में वर्षा न करने का कारण पूछा। तब शनिदेव बोले, राजन, विधि के विधान के अनुसार मनुष्य को जीवन में एक बार शनि की ढैया का सामना अवश्य करना पड़ता है। मेरी छाया के कारण आपको ये कष्ट भोगने थे, इसलिए आपके साथ ये घटित हुआ। परंतु अब मेरा प्रभाव समाप्त हो रहा है। अब आप अयोध्या लौट जाएं। शीघ्र ही अयोध्या में वर्षा होगी और पुनः वहां वैभव, ऐश्वर्य एवं समृद्धि का वास हो जाएगा। शनिदेव से आश्वासन पाकर राजा दशरथ जटायु के साथ पृथ्वी पर लौट आए। फिर दोनों एक दूसरे को मित्रता का वचन देकर अपनी अपनी राह चले गए। राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ। रघुकुल नंदन को अयोध्या का राजकाज करते हुए लंबा समय व्यतीत हो गया। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। राजा ने गुरु वशिष्ठ के घर जाकर उनके चरणों में सिर रखकर विनम्रता पूर्वक अपने मन की पीड़ा कहनी शुरू की। गुरुवर, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं अभी तक निसंतान हूँ। अब मेरे सिर के बाल भी पकने लगे हैं। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरे मन का क्लेश मिटे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। हे राजन, धीरज धरो, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और दीन दुखियों तथा भक्तों के दुख को हरने वाले होंगे। तुम पवित्र मन से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करो। राजा ने तुरंत गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की और जोर शोर से पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां होने लगी। ऋषि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभकारी पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराने की विनती की। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सब देवों का आवाहन किया गया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए और राजा से बोले, हे राजन, इस हविष्यान्न को अपनी रानियों को खिला दो। राजा ने उसी समय अपनी तीनों रानियों को बुलाया। कौशल्या को चरु का आधा भाग दिया, बचे आधे चरु के 2 भाग किए और एक कैकेयी रानी को दिया। शेष बचे 1 भाग के फिर 2 भाग किए और दोनों को हाथ लगवाकर सुमित्रा को दे दिए। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुईं। बच्चों के जन्म से राजमहल में उत्सव का सा माहौल उपस्थित हो गया। राम सहित चारों भाइयों का जन्म। चैत्र का पवित्र महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष तथा भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। लगभग दोपहर का समय था। न सर्दी थी न धूप थी। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। वन फूले हुए थे। वृक्ष लताओं पर नव पल्लव और कोपलें प्रस्फुटित हो रही थी। देवता हर्षित थे। संतों के मन में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। निर्मल आकाश में देवताओं के समूह आ जुटे।
गंधर्वों के दल नाच गान करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इस अवसर का तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौसल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए, अर्थात जन्म लिया। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। उनका मेघ के समान श्याम शरीर नेत्रों को आनंद देने वाला था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार से शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। रानी कैकेयी ने एक सुंदर पुत्र तथा सुमित्रा ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अयोध्या के घर घर में मंगलमय बधाइयां बजने लगी। स्त्रियों के झुंड जहां तहां आनंद में मगन हो रहे थे। दिन महीने भर का हो गया, पर इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। सूर्य देव अपने रथ के साथ वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। इस अवसर पर राजा दशरथ ने खूब दान पुण्य किया। जिसके मन को जो अच्छा लगा उसे दान स्वरूप वही प्रदान किया गया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे और तरह तरह के वस्त्र दान में दिए गए। इस प्रकार हर्ष उल्लास के वातावरण में कुछ दिन व्यतीत हो गए। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने गुरु वशिष्ठ को राजमहल में बुलाया और बड़े विनीत स्वर में जातकों के नाम रखने के लिए आग्रह किया। सब प्रकार से शुभ अवसर जानकर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये जो सुख की खान है और जिनसे कण कण सुखी होता है, उनका नाम राम है। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत है। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न है। और जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम के प्रिय हैं तथा जगत के आधार हैं, उनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। फिर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। आपस में इनका घनिष्ठ प्रेम सबके लिए अनुकरणीय रहेगा। बाल लीला एवं यज्ञोपवीत संस्कार। अयोध्या में चहुं ओर आनंद की वर्षा हो रही है। बाल रूप चारों भाई अयोध्या के महल में नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं। अपने बाल सखाओं के साथ प्रभु खेल में इतने मगन रहते हैं कि राजा दशरथ के द्वारा दुग्धपान या भोजन के लिए बुलाए जाने पर भी खेल छोड़कर आने को तैयार नहीं होते हैं। राजा बार बार आग्रह करते हैं, फिर मनपसंद चीजें देने का लालच देते हैं। कौशल्या सहित सभी रानियां इन बच्चों के अजब गजब कौतुक देख देख कर निहाल हुई जाती है। पुरवासी भी नित्य सुबह शाम बालकों की एक झलक पाने के लिए राजा प्रसाद के द्वारों पर खड़े टकटकी लगाए रहते हैं। बाल सखाओं के साथ प्रभु राम का रूठना मनाना चलता है। 3 लोक के स्वामी खेल खेल में सखाओं की सवारी बनते हैं। माताएं उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं तो वो बल खाकर दूसरी ओर दौड़ जाते हैं और माताओं को खूब छकाते हैं। माताएं हार थक कर झूठा गुस्सा दिखाती हैं, लेकिन राजा तो धूल धुसरित बच्चों को गोद में उठाकर खूब ठठाकर हंसते हैं, जैसे 3 लोक का खजाना हाथ लग गया हो। राजा अपने साथ खाने पर बिठाते हैं, पर बालक मुंह पर दही भात लिपटाए तथा मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाए इधर उधर भागते फिरते हैं। अयोध्यावासी ही नहीं, आकाश से देवता भी प्रभु की बाल लीलाओं को देखते हुए दिन बिताते हैं। इस तरह चंद्र राशि की तरह बढ़ते हुए चारों भाई कुमारावस्था में प्रवेश कर गए हैं। शिशु अवस्था अब समाप्त हो चुकी है। गुरु वशिष्ठ के राजा को सुझाव दिया कि अब चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। तब राजा बोले कि शुभ काम में देरी क्यों? शीघ्र सब कुटुंबी और नगरजनों की उपस्थिति में चारों भाइयों का उपनयन संस्कार हुआ। चारों कुमार वटुक रूप में और भी सुंदर लग रहे हैं। जनेऊ कराने के बाद प्रभु राम अपने भाइयों सहित
गुरु के घर में विद्याध्ययन करने के लिए जाने लगे। चारों बालक जिन जिन गलियों से होकर गुजरते हैं, वहां के नर नारियों के मन उनकी शोभा देखकर अघाते नहीं हैं। स्नेह से उनके अंग शिथिल पड़ जाते हैं। अब राजा दशरथ से ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं था। अवधपुरी के स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री राम जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे। रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता के चरणों में सिर नवाते थे तथा गुरु को दंडवत करते थे। कैकेयी के 2 वरदान की कथा। कौसल्या राजा दशरथ की पटरानी थी। सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा तथा कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी से भी उनका विवाह हुआ। यद्यपि राजा तीनों से अगाध प्रेम करते थे, परंतु छोटी रानी कैकेयी से उन्हें कुछ ज्यादा ही अनुराग था। कैकेयी की प्रीति भी बड़ी अटूट थी। वो राजा को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। इसी तरह सुख पूर्वक दिन व्यतीत हो रहे थे। एक बार राक्षसों ने एकत्र होकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस देवासुर संग्राम में शक्तिशाली और मायावी राक्षसों के समक्ष इंद्र आदि देवताओं का प्रभाव क्षीण पड़ गया। देवताओं को अपनी पराजय का आभास होने लगा था। ऐसी विषम परिस्थिति में देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, आपको इस स्थिति से केवल परमवीर और प्रतापी राजा दशरथ ही बचा सकते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में देवता अवश्य ही असुरों को पराजित कर देंगे। इंद्र उसी समय राजा दशरथ के समक्ष उपस्थित हुए और प्रार्थना करते हुए बोले, हे राजन, सृष्टि पर आज घोर संकट घिराया है। राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर यहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। देवताओं की शक्ति भी उनके समक्ष क्षीण हो रही है। आपके अतिरिक्त कोई भी उनका संहार करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हे रघुकुल नंदन, सृष्टि के कल्याण हेतु आप युद्ध में हमें अपना नेतृत्व प्रदान करें। दशरथ ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली और चतुरंगिणी सेना लेकर देवताओं की ओर से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में कैकेयी भी उनके साथ थी। परम पराक्रमी दशरथ ने युद्ध में राक्षसों के दांत खट्टे कर दिए। उनके बाणों से राक्षस वृक्ष की भांति कट कट कर रणभूमि में गिरने लगे। तभी सहसा दशरथ के रथ की धुरी पर एक बाण आकर लगा और धुरी टूट गई। रथ लहराने लगा। उसका पहिया किसी भी समय बाहर निकल सकता था। ऐसे समय में दशरथ के साथ बैठी रानी कैकेयी ने अपनी उंगली धुरी के स्थान पर फंसा दी। पहिया अपने स्थान पर जाकर पुनः स्थिर हो गया। इस प्रकार कैकेयी ने राजा दशरथ की रक्षा की। दूसरे दिन राक्षसों ने पुनः पूरे वेग से दशरथ पर आक्रमण किया। दशरथ ने उनके प्रत्येक वार का प्रत्युत्तर दिया, लेकिन राक्षसों ने उनके सारथी को मार डाला। दशरथ का रथ राक्षसों की सेना के बीच घिर गया। ऐसी विकट समय में कैकेयी रथ में सारथी के स्थान पर आ बैठी और कुशलता पूर्वक रथ चलाते हुए दशरथ को राक्षसों के घेरे से बाहर निकाल लाई। तदनंतर दशरथ ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। राक्षसों की सेना में हाहाकार मच गया। राक्षस प्राण बचाकर भागने लगे। राजा ने उन्हें किसी प्रकार से संभलने तथा अपनी शक्ति को बटोरने का मौका नहीं दिया। बड़ी संख्या में राक्षस मारे गए और जो जीवित बचे वो मैदान छोड़कर भागते बने। देवासुर संग्राम में अंततः देवताओं की विजय हुई। देवताओं ने राजा दशरथ को अमूल्य उपहार देकर बड़े सम्मान के साथ विदा किया। साहसी रानी कैकेयी ने अपनी जान जोखिम में डालकर राजा के प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए उन्होंने इस विजय का सारा श्रेय कैकेयी को दिया और खुश होकर रानी से 2 वरदान मांगने को कहा। इस पर रानी कैकेयी ने कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं है। मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है। रही वरदान की बात, तो जब मुझे जरूरत होगी तब मांग लूंगी। अभी मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपका स्नेह भर चाहती हूँ। विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को बांधकर वन में ले जाना। राक्षसों के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वो कहीं भी जब तब यज्ञ होते देखते तो तुरंत उन्हें विध्वंस कर देते थे। मारीच और सुबाहु से सब डरते थे। गाधीपुत्र ऋषि विश्वामित्र के मन में चिंता समा गई कि ये राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। वो जानते थे कि पृथ्वी का भार हरने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में जन्म लिया है।
एक दिन ऋषि राजा दशरथ के दरबार में जा पहुंचे। राजा ने सब प्रकार से विश्वामित्र का आदर सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, राक्षसों के समूह हमें बहुत सताते हैं, यज्ञ तप नहीं करने देते, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। श्री राम को लक्ष्मण के सहित मेरे साथ भेज दो। ये सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा। बोले, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ संतान प्रेम की कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। मागहु भूमि धेनु धनकोसा, सरबस देऊं आजू सहरोसा, देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देनु निमिष एक माही। अर्थात, हे मुनि, इनके बदले में आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं अपने प्राण भी एक पल में दे दूंगा। अंततः राजा को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। मार्ग में जाते समय ही भगवान राम ने ताड़का राक्षसी का वध कर दिया। मुनि ने यज्ञ की रक्षा करते हुए दोनों कुमारों ने राक्षस मारीच को बिना फल वाले बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया। इसके साथ दूसरे अनेक राक्षस मारे गए। श्री रघुनाथ जी ने कुछ दिन वहां रहकर ब्राह्मणों तथा संतों पर दया की और उन्हें निर्भय कर दिया। वन में राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया। मुनिजन यज्ञ तप आदि करने लगे। अहल्या उद्धार। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होने पर मुनि विश्वामित्र ने राम को बताया कि जनकपुर में धनुर्यज्ञ का आयोजन हो रहा है। श्री राम धनुष यज्ञ की बात सुन मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई जीव नहीं था। नितांत नीरवता व्याप्त थी। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु श्री राम ने बड़ी उत्सुकता से इसके बारे में पूछा। मुनि विश्वामित्र सब जानते ही थे। अहल्या की करुण कथा विस्तार से बताने लगे। अहल्या ब्रह्मा जी की अत्यंत सुंदर तथा गुणवती कन्या थी। उसका रूप लावण्य स्वर्ग की अप्सराओं को भी लजा देता था। उस काल के सभी श्रेष्ठ पुरुष उस कन्या से विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी उसे पत्नी रूप में पाना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने अपनी इच्छा ब्रह्मा जी को भी बताई, नाना उपाय भी किए, पर ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहते थे जो परम तपस्वी और धर्म कर्म में लीन रहने वाला हो। उन्होंने जब वर की खोज की तो उन्हें गौतम ऋषि के अतिरिक्त कोई दूसरा योग्य वर न मिला। तब उन्होंने अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु इंद्र ने उनका वैवाहिक सुख देखा नहीं गया। वो पहले से ही अहल्या को प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें जब से अहल्या और गौतम ऋषि के विवाह का समाचार मिला था, तभी से वो ईर्ष्या की आग में जल रहे थे। वो किसी भी तरह से उसे प्राप्त कर लेना चाहते थे। अहल्या को पाने के लिए इंद्र ने एक योजना बनाई। इस योजना में उन्होंने चंद्रमा को भी सम्मिलित कर लिया। एक बार आधी रात के समय चंद्रमा मुर्गा बनकर बांग देने लगा। गौतम ऋषि ने समझा कि भोर होने वाली है, अतएव वो उसी समय स्नान के लिए चल पड़े। उनके जाने के बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और अहल्या के पास आकर सो गए। जल्दी ही गौतम ऋषि स्नान करके वापस लौट आए। उन्होंने जब इंद्र को अपने वेश में देखा तो पल भर में सारी बात समझ गए। वो क्रोध से भर उठे, शाप देते हुए बोले, पापी, तूने मेरी पत्नी से छल किया है। तेरा ये पाप कदापि क्षमा योग्य नहीं है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू इसी समय नपुंसक हो जाए। अब तक इंद्र के शरीर से काम का आवेग समाप्त हो चुका था। उन्हें अपराध बोध सताने लगा। उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की, परंतु उन्होंने इंद्र को कठोरता पूर्वक वहां से चले जाने को कहा। इंद्र अपराध का बोझ लिए स्वर्ग लौट गए। तदनंतर गौतम ऋषि अहल्या को संबोधित करते हुए बोले, दुष्टे, इस नीच कर्म में जितना इंद्र दोषी है उतनी ही तुम भी दोषी हो। इसलिए मैं तुम्हें शिला रूपा होने का शाप देता हूं। शाप से भयभीत अहल्या करुण स्वर में बोली, ऋषिवर, मुझसे ये पाप अनजाने में हुआ है। मैं आपके वेश में आए इंद्र को पहचान न सकी। मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए।
तब गौतम ऋषि अहल्या को सांत्वना देते हुए बोले, मेरा शाप लौट तो नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम इस आश्रम में पधारेंगे, तब उनके स्पर्श मात्र से तुम अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर दोगे। हे प्रभु, इसके बाद अहल्या वहीं पर शिला हो गई और तब से अपने उद्धार के लिए आपकी बाट जो रही है। हे राम, ये आपके चरण कमलों की धूल चाहती हैं, इन पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण के स्पर्श मात्र से तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। आनंद और भावातिरेक में प्रभु के चरणों से लिपट गई। उनके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर उन्होंने रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। अहल्या बार बार पुलकित होते हुए रूंधे कंठ से बोली, मुनि ने मुझे शाप देकर अच्छा ही किया। उन्हीं के कारण मैं भगवान के दर्शन पा सकी। बार बार भगवान के चरणों की वंदना करती हुई अहल्या पतिलोक को चली गई। जनकपुर की शोभा। अब श्री राम जी और लक्ष्मण मुनि के साथ आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर ही जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। प्रभु ने ऋषि के साथ गंगा में स्नान किया। मुनि ऋषियों के साथ अनेक प्रकार से सत्संग हुआ। बातों ही बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला और वो जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जनकपुर की शोभा देखी तो वहां के मनोरम दृश्य देखकर दोनों भाई बड़े हर्षित हुए। उन्होंने देखा वहां अनेकों सुंदर सुंदर कुएं, बावलियां और सरोवर हैं, जिनमें अमृत के समान स्वच्छ जल है। कमल दल खिले हुए हैं और जिनकी सीढ़ियां मड़ियों से सजी हुई हैं। बाग बगीचों में बहार छाई हुई है। नाना प्रकार के पक्षी जिन पर बसेरा किए हुए हैं। जनकपुर के बाजारों में कुबेर के समान सेठ लोग अनेक प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे हुए हैं। नगर के चौराहे और गलियां स्वच्छ और सुवासित हैं। सबके घरों पर बड़े सुंदर सुंदर मंगलकारी चित्र अंकित हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, ज्ञानी और गुणवान हैं। तुलसीदास ने जनकपुर का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। बने न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहीं लोभाई। चारू बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जन्म स्वकर समारी। अर्थात नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। मन जहां जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने इसे अपने हाथों से बनाया है। राजा जनक का नगर धन धान्य तथा सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण है, जिसे देखकर देवताओं का मन भी डोलने लगता है। मिथिलापति जनक ने ये समाचार सुना कि मुनि विश्वामित्र पधारे हैं, तो वो अपने गुरु शतानंद और संत समाज के सहित उनसे मिलने चले। राजा ने मुनि विश्वामित्र के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमारों को देखकर सब प्रसन्न हो गए। मुनि विश्वामित्र ने दोनों कुमारों का परिचय कराया। हे राजन, ये दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। ये दोनों भाई शील और बल के धाम हैं। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की भली भांति रक्षा की है। और सुनिए, इनकी आपस की प्रीति बड़ी विचित्र और सुहानी है। वो मन को बहुत भाती है। ये दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। ये सुनकर राजा जनक ठगी से रह जाते हैं। वो बार बार प्रभु को निहारते हैं। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में उत्साह उमड़ रहा है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा ने नगर में उनकी आगवानी की। अत्यंत सुंदर महल में जाकर राजा ने उन्हें ठहराया। मुनि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर दोनों भाई नगर दर्शन के लिए निकल गए। नगरवासी दोनों भाइयों को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम के रूप को आंखों से पी रही हैं। सखियां आपस में उनकी रूप राशि की चर्चा करती हैं। लगता है दोनों कुमार बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। कितने कोमल और सुंदर काले बाल हैं। इन्होंने ही मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। इन्हीं नन्हे नन्हे हाथों से राक्षसों को मारा है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां परम आनंद छा जाता है। श्री राम की मनोहर छवि देखकर एक सखी कहती है, अरे सखियों,
मेरी सम्मति में तो ये वर जानकी के सर्वथा योग्य है। हमारे राजा कहीं इन्हें देख लें तो धनुष यज्ञ का हठ छोड़कर इन्हीं से जानकी का विवाह कर देंगे। दूसरी सखी बोली, सखी, मैं तो इतना जानती हूँ, यदि विधाता सबको उचित फल देते हैं तो हमारी जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, मुझे तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है। विधाता ने हमारी जानकी के लिए ही इन्हें यहाँ भेजा है। यदि ये संयोग बन जाए तो हम सब कृतार्थ हो जाएं। दोनों भाइयों ने पूरे नगर को घूम घूम कर देखा। संध्या हो चली तब दोनों कुमार गुरु के पास लौट आए। मुनि की आज्ञा पाकर सबने संध्या वंदन किया। गुरु दोनों को सुंदर कथाएं सुनाने लगे। मुनि के शयन करने पर दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। मुनि के बार बार कहने पर ही दोनों भाई शयन करने गए। सीता जी के जन्म की कथा। परम तपस्वी, दयालु और प्रजापालक राजा जनक मिथिला में सुखपूर्वक राज कर रहे थे। उनके राज्य में धन धान्य और वैभव भरपूर था। लक्ष्मी और धर्म का निवास था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना था। आपस में बड़ा प्रेम भाव और सद्भाव था। यहाँ की स्त्रियां पतिव्रता, शीलवती तथा सद्गुणों की खान थी। एक बार मिथिला में अनेक वर्षों तक मेघों ने जल नहीं बरसाया। इसके फलस्वरूप मिथिला की प्रजा को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। अकाल ने अनेक लोगों के प्राण हर लिए। चारों ओर अन्न जल की कमी हो गई। ऐसी विकट स्थिति से निपटने के लिए राजा जनक ने मंत्रियों से परामर्श किया। मंत्रियों ने कहा, राजन, लगता है हमारे किसी कार्य से देवराज इंद्र रूठ गए हैं, इसलिए हमें उनके कोप का सामना करना पड़ रहा है। अतएव हे राजन, आप यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करें। उनकी प्रसन्नता राज्य पर वैभव और समृद्धि के रूप में बरसेगी। राजा जनक ने अनेक ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञाग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। पूजा अर्चना से दसों दिशाएं गुंजायमान होने लगी। यज्ञ के अंतिम दिन देवराज इंद्र स्वयं यज्ञाग्नि में से प्रकट हुए और जनक को संबोधित करते हुए बोले, राजन, तुम्हारे यज्ञ से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। कल प्रातः काल तुम खेत में स्वयं हल चलाकर मेरा स्वागत करना। मैं भरपूर वर्षा द्वारा मिथिला के अकाल को समाप्त कर दूंगा। ये कहकर इंद्र अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल महाराज जनक खेत में हल चलाने लगे। तभी उनका हल पृथ्वी में दबी किसी कठोर वस्तु से टकराया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से एक घड़ा निकला। घड़े में एक नवजात कन्या को देखकर सभी विस्मित रह गए। राजा जनक ने जैसे ही उस कन्या को गोद में लिया, भयंकर गर्जन करते हुए मेघ उमड़ आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखते ही देखते मिथिला पुनः हरी भरी हो गई। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, राजा जनक, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न ये कन्या संसार में सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम इसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करो। तदनंतर सीता को लेकर राजा जनक अपने महल में लौट आए और रानी सुनैना के साथ मिलकर उनका लालन पालन करने लगे। निसंतान राजा के लिए ये किसी वरदान से कम न था। इतना ही नहीं, सीता के जन्म के साथ ही मिथिलापुरी का वैभव पुनः लौट आया। राजा और प्रजा का मन खुशियों से भर गया। राजा के सोने महल में भी किलकारियां गूंजने लगी। राजा रानी अपने आप को परम सुखी और सौभाग्यशाली मानने लगे। माता पिता का भरपूर प्यार दुलार पाकर कन्या बढ़ने लगी। बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते करते सीता अब युवती नजर आने लगी थी। सीता स्वयंवर। सीता जी अत्यंत रूपवती तथा समस्त गुणों से संपन्न कन्या थी। हर पिता की तरह राजा जनक को भी सीता जी के विवाह की चिंता सताने लगी। राजा की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जिस प्रकार सीता सर्वगुण संपन्न है, वैसा योग्य वर खोजना आसान काम नहीं है। उन्होंने शतानंद गुरु से राय मशवरा करके एक बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन किया। प्राचीन संस्कृति में कन्या को अपनी इच्छा से योग्य वर चुनने की स्वतंत्रता थी। वह अपने होने वाले वर की किसी परीक्षा द्वारा उसके बल पौरुष का आकलन कर लेती थी अथवा अपने द्वारा निश्चित की गई किसी कसौटी पर परख कर देखती थी।
कसौटी पर खरा उतरने वाले को ही पूरे समाज और भाई बंधुओं के समक्ष वर स्वीकार कर पाणी ग्रहण संस्कार कराया जाता था तथा धन धान्य उपहार देकर वर कन्या को सम्मान से विदा किया जाता था। उसी परंपरा में राजा जनक ने सीता के लिए योग्य वर खोजने हेतु एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें घोषणा करवाई, जो भी वीर योद्धा महर्षि परशुराम द्वारा प्रदत्त भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा वही सीता का वरण करेगा। अलग अलग देशों के राजकुमार और राजा इस स्वयंवर में आ जुटे। यहाँ तक लंका का राजा रावण भी इस स्वयंवर में आया हुआ था। सीता जी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक से एक बड़े योद्धा सभा मंडप में अपने अपने स्थानों पर आ विराजे। बाणासुर भी सभा मंडप में बैठा था। स्वयंवर शुरू होने वाला था। एक विशेष दूत भेजकर राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को अपने शिष्यों राम लक्ष्मण सहित अतिथिशाला से बुलवा भेजा और तीनों को उचित आसन देकर सम्मान सहित बैठाया। उधर जब से जनकपुर वासियों ने श्री राम के दर्शन किए तब से वो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि सीता जी को वर के रूप में श्यामल शरीर वाले राम जी ही मिले। वाटिका भ्रमण करते समय राम भी सीता जी को निहार चुके थे। जब वो गिरजा पूजा के लिए पुष्प वाटिका में आई थी, सीता जी के मन में भी राम के प्रति अनुराग पैदा हो गया था। गिरजा पूजा में वो राम जी को पति रूप में मांग चुकी थी। चारों ओर वातावरण ऐसा बन गया था कि हर कोई श्री राम जी को जानकी के वर के रूप में देख रहा था और सीता राम की भावी जोड़ी की मन ही मन सराहना कर रहा था। अब स्वयंवर का कार्यक्रम शुरू हुआ। बंदी जनों ने आगे बढ़कर राजा जनक की विरुदावली गाई और पुनः राजा के प्रण की घोषणा की। प्रण सुनकर वहां उपस्थित सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वो मन ही मन बड़े तमतमाए और कमर कसकर अकुलाने लगे। बारी बारी से एक एक कर राजा उठकर अपने बल को आजमाने लगे। वो बड़े ही ताव में शिव धनुष की ओर देखते और दृष्टि जमाकर उसे पकड़ते। नाना प्रकार से पैंतरे बदल बदल कर जोर लगाते। धनुष उठाना तो दूर, वो उसे हिला भी नहीं पाए। जब ये नजारा सबने देखा तो राजा विवेकवान थे, वो धनुष उठाने ही नहीं गए। इस तरह उन्होंने अपने आप को हंसी का पात्र बनने से बचा लिया। लेकिन मूर्ख और घमंडी राजा कहाँ मानने वाले थे। वो तमक कर उठते, किटकिटा कर धनुष को पकड़ते, परंतु जब धनुष नहीं उठता तो लजा कर चलते बनते। उन्हें तो ऐसा मालूम देता था जैसे छूते ही धनुष उनकी सारी शक्ति को खींच लेता। धनुर्भंग। इस प्रकार स्वयंवर में आए सभी राजा राजकुमारों ने अपने बल को परखा, पर कोई उसे हिला भी नहीं पाया। तब निराश होकर राजा जनक बोले, मैंने जो प्रतिज्ञा की उसे सुनकर दूर देशों के राजा राजकुमार आए। यहाँ तक कि देवता और दैत्य भी मनुष्य रूप धारण कर यहाँ आ गए। इनमें से कोई भी शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। अरे चढ़ाना तो तोड़ना तो दूर, कोई उसे तिल भर हिला भी नहीं पाया। हे विधाता, मेरी कन्या के भाग में क्या लिखा है? कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैं समझ गया हूं कि अब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब सभी लोग आशा त्याग कर अपने अपने घर जाओ। शायद ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके मैं कभी उपहास का पात्र न बनता। राजा जनक के ऐसे निरुत्साही वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर बड़े दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। भुजाएं फड़कने लगीं और नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। तब अपने आप को असमर्थ पाकर वो श्री राम के चरणों में सिर झुकाकर बोले, हे राजन, आप क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं। अगर प्रभु राम की आज्ञा मिल जाए तो मैं इस ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा दूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। ये धनुष तो बेचारा ठहरता ही कहाँ है। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाएं कांप उठी। उपस्थित सभी लोग और राजा डर गए, पर सीता जी के मन में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। मणि समुदाय प्रसन्न हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्यार से अपने पास बैठा लिया। ऋषि विश्वामित्र शुभ समय जानकर बोले, हे राम, उठो और शिव जी का धनुष तोड़कर
राजा जनक का संताप मिटाओ। अब देर ना करो और ये शुभ कार्य शीघ्र पूरा करो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने उनके चरणों में सिर नवाया और आगे बढ़े। उन्होंने मन ही मन पितर और देवताओं की वंदना कर धनुष की ओर देखा। राजा ने एक नजर उपस्थित पूरे समाज पर दौड़ाई। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा था। मन ही मन श्री राम ने गुरु का स्मरण किया और फुर्ती से वहां रखा विशालकाय धनुष उठा लिया। एक भयंकर गर्जना हुई और प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े कर पृथ्वी पर डाल दिया। ये देखकर सभी लोग सुखी हुए। आकाश में मंगल वाद्य बजने लगे, देवांगनाएं नृत्य गान करने लगी, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर सब राजा ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। परंतु सीता जी की प्रसन्नता किन शब्दों में वर्णित की जाए। वो तो ऐसी मालूम देती थी जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। सखियों के साथ आगे बढ़कर सीता जी ने जयमाल श्री राम के गले में डाल दी। ये देख दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग प्रसन्न। किन्नर, देवता, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। परशुराम लक्ष्मण संवाद। महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम को विष्णु का अंश अवतार कहा गया है। जन्म से ही वो परम तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी थे। उनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, पर उनमें क्षत्रियोचित गुणों का आधिक्य था। है वंशी राजकुमारों ने जब उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी तो उन्होंने क्रोधित होकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर डाला था। उनके साहस, पराक्रम, क्रोध से देवता भी भयभीत रहते थे। परशुराम भगवान शिव की आराधना करते थे और उनके अनन्य भक्त थे। एक बार वो शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां द्वार पर तैनात गणेश जी ने उनका मार्ग रोक लिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ डाला था। तभी से गणेश जी को एक दंता भी कहा जाने लगा। परशुराम जी ने और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब वरदान के रूप में भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य धनुष दिया। इस धनुष को बाद में उन्होंने राजा जनक को सौंप दिया था। राजा जनक ने उसी दिव्य धनुष को स्वयंवर में रखा था। श्री राम ने जब ये धनुष तोड़ा तो उसकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। उसी गर्जना को परशुराम जी ने भी सुना। वो समझ गए किसी ने शिव के दिव्य धनुष को तोड़ दिया है। भारी क्रोध में भरकर वो सीता के स्वयंवर सभा में आ डटे। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। क्रोध से तमतमा कर वो स्वयंवर में उपस्थित राजाओं की ओर देखने लगे। राजा जनक ने भी आकर सिर निवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र जी ने आकर दोनों राजकुमारों को उनके चरणों में सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद दिया। फिर परशुराम जी की दृष्टि सब ओर दौड़ाकर जनक से पूछने लगे, कहो राजन, ये भीड़ भाड़ कैसी है? जनक जी ने सारी बात विस्तार से कही। तब परशुराम अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता ये शिव धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र मेरे सामने ला, नहीं तो जहां तक तेरा राजपाट है सबको मैं उलट पुलट करके रख दूंगा। सबको भयभीत और सीता जी को डरी हुई जानकर श्री राम मृदु वाणी में बोले, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा, क्या आज्ञा है मुनिवर? तब परशुराम रिसियाकर बोले, सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। इस पर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे मुनि, बालकपन में हमने बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इस पर परशुराम जी कुपित होकर बोले, अरे बालक, तू काल के वश में है, इसलिए नहीं समझ रहा कि तू क्या बोल रहा है। शिव धनुष और दूसरे धनुष में अंतर नहीं समझता? तब लक्ष्मण जी अकड़ कर बोले, सुनिए देव, हमारे लिए तो सब धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से कौन सी बड़ी हानि हो गई? और फिर राम जी ने तो इसे छुआ भर था कि ये टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष? आप तो बिना कारण के ही क्रोध किए जा रहे हैं।
परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट बालक, शायद तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं बालक जानकर तुझे मार नहीं रहा हूँ। मैं निरा मुनि ही नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अपनी ताकत से मैंने इस धरती को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे डाला, जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काट काट कर फेंकी हैं। इस फरसे की ओर देख जरा, ये फरसा बड़ा भयानक है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर, अपने आप को बड़ा योद्धा मानते हो, बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखाते हो। लगता है फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हड़े का फूल नहीं जो तर्जनी देखकर ही मुरझा जाता है। ब्राह्मण समझकर मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, उन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है। आपका तो एक एक बोल ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और फरसा तो आप बेकार ही धारण करते हैं। लक्ष्मण का व्यंग सुनकर परशुराम तिलमिलाकर बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। ये तो सूर्य वंश का कलंक है। ये अभी क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। यदि इसकी जिंदगी चाहते हो तो इसको समझाओ। इस तरह दोनों ओर से वाक बाण छोड़े जा रहे थे। कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था, न ऋषि परशुराम और न लक्ष्मण। अंततः लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला, जिसे देखकर सारी सभा हाय हाय करने लगी। पर लक्ष्मण जी चुप न रहे। मुस्कुराकर बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, ये कुठार बार बार मुझे मत दिखाइए। लगता है आपको अभी तक किसी बलवान से पाला नहीं पड़ा। अपने घर में ही धुरंधर बनते फिर रहे हैं। पूरी सभा की त्राही त्राही करने पर श्री राम ने लक्ष्मण जी को रोक लिया। फिर बड़े विनीत स्वर में बोले, हे नाथ, इस बालक पर कृपा कीजिए। ये मूर्ख है। आपका प्रभाव जानता तो क्या ऐसी बातें करता। बालक की चपलता पर तो बड़े आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और अपना सेवक जानकर कृपा कर दीजिए। आप तो स्वभाव से ही सुशील और धीर ज्ञानी मुनि हैं। परशुराम जी अब श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को समझ गए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीपति विष्णु के धनुष को धारण करके दिखाया। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। फिर वो हर्षित होकर बोले, हे रघुकुल नंदन, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और फिर शांत होकर तब के लिए वन में चले गए। श्री राम सीता विवाह। जनकपुर के स्त्री पुरुष हर्षित होकर खुशियां मनाने लगे। सुंदर स्त्रियां मंगल गान नृत्य करने लगी। खूब जोर जोर से मंगल वाद्य बजने लगे। जनक जी का सुख अवर्णनीय है। सीता का भय संताप भी जाता रहा। उन्होंने मुनि विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा, हे स्वामी, अब जो उचित हो कहिए। विश्वामित्र बोले, राजन, अपने कुल पुरोहित, गुरुजन, वृद्धों से पूछकर और जो वेदों के अनुसार उचित हो विवाह संस्कार की तैयारी कीजिए और कोई दूत अयोध्या के लिए रवाना कर दीजिए, जो राजा दशरथ को लिवा लाए। राजा जनक ने उसी समय दूतों को पत्र देकर अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। इधर राजा जनक ने अनुचरों को बुलाकर अति सुंदर मंडप सजाकर तैयार करने को कहा। बांके और अनुभवी कारीगरों ने मंडप बनाना शुरू किया। सोने के केले से बने खंबे खड़े किए गए। जिस मंडप में गुणों के समुद्र और त्रिलोक के स्वामी का विवाह संपन्न होना है, वो कैसा बना और सजाया गया है, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। जे ही तेर होती ते ही समय निहारी, ते ही लघु लही भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। अर्थात उस समय जिसने भी तिरहुत अर्थात जनकपुर को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर देवताओं के राजा इंद्र भी मोहित हो जाते। इधर जनक राजा के दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ को सब वृतांत सुनाकर पत्र उन्हें सौंप दिया। पत्र पढ़ते हुए राजा के नेत्रों से आनंदाश्रु छलक पड़े। शरीर पुलकित हो गया। खुशी के मारे गला भर आया। फिर थोड़ा धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी और पूरी सभा को सुनाई, जिसे सुनकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न पुलकित हो गए। राजा ने दूतों को ढेरों उपहार और नेग देकर विदा किया।
राजा ने यह पत्रिका गुरु वशिष्ठ को दी और सारी कथा प्रेम पूर्वक उन्हें सुना दी। फिर रनिवास में ले जाकर पाती सब रानियों को सुनाई। समाचार सुनकर रानियां हर्ष से भर गईं। फिर राजा ने भरत जी को अपने निकट बुलाया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी, रथ और पालकियां सजवाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। पूरे गाजे बाजे के साथ रामचंद्र जी की बारात अयोध्या से निकली। बारात देखकर देवता भी हर्षित होकर पुष्प वर्षा करने लगे। सब प्रकार के अच्छे शकुन हो रहे थे। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बारात जनकपुर पहुंची। राजा जनक ने अपने बंधु बांधवों सहित बारात की अगवानी की। जनवासी में बारातियों ने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गए। दशरथ जी मुनि विश्वामित्र के चरणों में दंडवत हो गए। फिर राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों ने पिता को दंडवत प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। चारों भाई आपस में गले मिलकर आनंद से गदगद हो उठे।